want justice. We want justice. हमारे साथ इंसाफ करो. We want justice. We want justice. We want justice. We want इंसाफ करो. डीसी साहब हमारे साथ इंसाफ करो. इंसाफ करो. डीसी साहब हमारे साथ इंसाफ करो. हम 12th क्लास के स्टूडेंट है. हमने एग्ज़ाम दिया था मार्च में सर. सारे सेंटरों का रिजल्ट निकला है पर हमारा रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, जिसका सेंटर नंबर है 4110 सर. सब सेंटरों का रिजल्ट अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं. जब हमने नतीजा देखा तो हम बोर्ड पे गए तो बोला कि आप सेंटर जेके बोस पे जाओ श्रीनगर. जब वहाँ पे हम गए उनने बोला वापस यहाँ पे जाओ, आपने कुछ किया है. उसके बाद हमारी नोटिस निकली सर आपको रिटर्न कुछ एग्जाम देना है. वहाँ पे हम गए तो उनने लिया एक दिन हमारा रिटर्न सारे लड़कों का. हम तकरीबन 300 लड़के हैं सर. जब हमने रिटर्न दिया वहाँ पे उनने वहाँ पे हमारा रोल नंबर लिया और फ़ोन नंबर और हमारे एक क्वेश्चन उन्होंने लिख के लिया हमसे ताकि हमारी हैंड राइटिंग मैच है. उसके बाद बोला कि 2 या 3 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा. तो उसके बाद भी हम अभी तक 2 महीने नज़दीक है पर रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ. उसके बाद फिर से हम यहाँ गए, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं. कल से यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ तकरीबन 1 महीना यही हुआ कंटिन्यू. यहाँ से सर सारे जो कॉलेज के जो एडमिशन वो सब सारे क्लोज हो गए सर. अभी तक हम क्या करें क्या ना करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर. बिलाल वानी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ गांधरबल का. ये 2 दिन पहले मेरे नोटिस में आया कि ये जो हमारे कुछ बच्चे हैं हमारे इलाके के मेरे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे हम सबों के हैं. ये बच्चे इस कौम का सरमाया है. ये हमारे आने वाले पौध है. हमारे नेक्स्ट जनरेशन यही है. हमारा नेक्स्ट जो कौम है वो इनको ही संवारना है, इनको ही सजाना है. वो इनके ही हाथ में है. उसकी डोर जो है वो उनके हाथ में है. सुनने में आया कि ये इन्होंने एग्ज़ाम दिया था आज से 2 महीने पहले. बायनवल 12th क्लास में पढ़ रहे थे. इनका सेंटर जो था वो कमरिया में था. कमरिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एक यहाँ पे हमें रिनाउंडेड एक इंस्टीट्यूशन है गांधरबल का. वहाँ पे इनका सेंटर था. उसके बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ ये लोग खुश थे कि हमारा रिज़ल्ट भी आएगा, हम लोग पास हो जाएंगे. लेकिन जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ 12th क्लास का बायनल का, इन लोगों का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ. क्योंकि बोर्ड वालों का कहना है, हम खुद भी उनसे मुलाकात आज हुए. वहाँ की जो चेयरमैन मैडम है मीना पंडिता, उनसे मेरी बात हुई आज तकरीबन आधे घंटे में उनसे मुलाकात हुआ. उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर है ये पाया गया यहाँ पे मास कॉपिंग हुई है. मैं मानता हूँ ठीक है मास कॉपिंग हुई है. उन्होंने वहाँ पे खुद भी आइडेंटिफाई किया कुछ बच्चे हैं जिनकी हैंड राइटिंग अपने पेपर से नहीं मिलती है. ठीक, अगर उन बच्चों की हैंड राइटिंग पेपर के साथ नहीं मिलती थी उनको डिस्क्वालीफाई करना था, उनको पनिशमेंट देनी थी. मुझे एक बात समझाई, ये लोग तकरीबन 300 के करीब के लोग बच्चे ये हैं, सबों को क्यों ये इसी में धकेल रहे हैं? अगर एक ने गलती की है तो सबों को क्यों सजा? ये लोग कहाँ जाएंगे? सेशन जो है इस वक्त इस साल का जो सेशन है कम से कम ख़त्म होने वाला है. वो सभी हम जानते हैं. जून चल रहा है और ये किस कॉलेज में जाएंगे? कौन सा कॉलेज कल जाके इनको एडमिशन देगा? दूसरी बात तो उन्होंने कही कि इनका हम री एग्ज़ाम कराएंगे. मुझे खुदा रहा बताइए वो एग्ज़ाम कब करेंगे? वो एग्ज़ाम कब होगा? फिर रिजल्ट कब होगा? ये किस कॉलेज में जाएंगे? इनको दाखला कहाँ मिलेगा? कब मिलेगा? और जो कॉलेज है वहाँ के तो पहले सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं. आज जून चल रहा है, इसी महीने में वो तैयारी कर रहे हैं. जुलाई में उनका पहला सेमेस्टर होगा. तो ये कौन सा एग्ज़ाम देंगे? क्या ये 12th का एग्ज़ाम पास करेंगे? क्या ये फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पास करेंगे? कौन सा एग्ज़ाम ये पास करेंगे? तो हम चाहते हैं इनके साथ इंसाफ किया जाए. हम भी चाहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम वो सुधर जाए. हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले. हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों का कैरियर जो वो संवरे, वो सजे. लेकिन क्या मकसद है इन बच्चों को वहाँ पे खामखा परेशान करना है? जिसने गलती की उनको पनिशमेंट दे दो, इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दो.